देखिए क्लास स्टार्ट हो गया, शुरू कर। थोड़ा चेंज हो चुका है, बहुत कुछ बदल गया है क्योंकि विंडो दूसरी डाली है। तो आज की डेट है, आज 22/11/2021। बार बार करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें जैसे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल दे दिया 200 रुपीज, ये बड़ा 200 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट दिया है इन्होंने, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे को दिया है ₹20। काफी चेंज हो गया है। टाइम दिया है हमें 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल। प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, पर क्या नहीं है हमारे पास? हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो 2% है। यहाँ पर बार बार यूज करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, यही था ना? अब बेटा इसमें हमारे पास जैसे सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 और टाइम 4, ये हमारे पास 4 टर्म्स होते थे। लेकिन हमारे पास जीवन कितने इनमें से? अब इन 4 में से प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम 3 तो दे दिया, चौथा नहीं दिया है। तो उसको चौथे को निकालने के लिए हम पहले इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर जितना बोला वो रख दिया, प्रिंसिपल की जगह पर 200 बोले तो 200 रख दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर नहीं मालूम है, वही तो नहीं मालूम तो उसकी जगह R लिख दिया। लेकिन टाइम मालूम है कितना दिया है? 2, तो उसकी जगह पर 2 रख दिया, और 100 की जगह 100 लिख दिया। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं ये 200 है, सॉरी ये 20 है,
इधर 200 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि एक जीरो ये वाला, एक जीरो से ये वाला कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 आर लिख सकते हैं, आर यही रहेगा। आर 4 रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, एक तरफ कोई मल्टीप्लाई करता है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो 4 के टेबल से 20 जाएगा तो कितने पर जाएगा, 5 पर। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5, लेकिन हमें तो इसे परसेंट में बोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी अगर जब यहाँ परसेंट बताओगे तो इसके साथ भी परसेंट का साइन लगेगा। ओके, चलिए अभी एक काम करते हैं, कलर दूसरा लेते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे, जैसे कि आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, सिंपली पी लगाकर, ओहो बहुत दिक्कत देगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, है ना। अब होता क्या है कि हर बार तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा नहीं वो, कभी प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल देगा, कभी रेट निकालने के लिए, कभी टाइम। जैसे कि आज अभी जो सवाल किया है उसके अंदर आपने देखा कि उसके अंदर उसने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग लिया था, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग लिया। उसी तरह से अब मान लीजिए कभी भी, पहली बात तो ये जो 100 है यहाँ पर, यहाँ डिवाइड कर रहा है सबके साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर कौन रह जाएगा फिर, प्रिंसिपल रेट टाइम, यही ना, ये रह जाएंगे। अब इन तीन में से कभी भी, कभी प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले या फिर रेट निकालने के लिए बोले या टाइम निकालने के लिए बोले, तो उनके फॉर्मूले क्या बनेंगे। देखिए, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में चले जाएंगे। अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है तो रेट और टाइम नीचे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में चले जाएंगे। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, इस प्रकार से, इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है। रेट निकालना हो तो यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। ठीक है, हेलो, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, दोबारा कोशिश करिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। प्रिंसिपल का और रेट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, रेट निकालना है तो यहाँ प्रिंसिपल और टाइम रहेगा नीचे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और टाइम निकालना हो तो अब समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपको निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को नीचे पहुंचा दो। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, तो टाइम निकालना है तो दोनों कौन कौन रह गए, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, अभी जो हमने सवाल किया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किया था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या किया था, पहले तो ये डिवाइड में कौन गया था, प्रिंसिपल और टाइम जो है जब मल्टीप्लाई हो गए थे तो वो डिवाइड में गया था बाद में। तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे गया था, यानी प्रिंसिपल और टाइम नीचे लिख दोगे और रेट को यहाँ निकालने की कोशिश करोगे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे ये अगला है, मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो बी पार्ट, बी पार्ट में प्रिंसिपल गिवन है आपके पास 1000 रुपीज, प्रिंसिपल 1000 है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है ₹80 और फिर अलग से टाइम भी दिया है डी ईयर। हमें निकालना क्या है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अभी अभी फॉर्मूला बताया, ऊपर क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल एंड टाइम, यही बताया ना। तो अब इसमें जरा हम इनकी वैल्यूज रखते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है 1000, तो हमने 1000 लिखा, मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल की, सॉरी उल्टा हो गया, चलो हमने मेरी गलती से सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर क्या रख दिया था, प्रिंसिपल रख दिया था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट में 80 है ना, और नीचे आएगा 1000 मल्टीप्लाई टाइम कितना 3 ईयर, ठीक है। अब इनमें से जैसे एक जीरो से एक जीरो गया, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, और एक जीरो से यहाँ पे भी चला गया, तो बचेगा कितना 8/3। अब 8/3 हो रहा है तो 8 को पहले 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, पूरा नहीं जा सकता तो ये मिक्स्ड में लिखा जा सकता है 2 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये हमारा आर आया, फिर हम इसके साथ अगर परसेंट लगाएंगे तो हमारा आएगा 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड, इसमें हमें टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम, टाइम फाइंड करना है कि टाइम कितना है। अब टाइम निकालने का, टाइम का तो फॉर्मूला आपको पता है, देख सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और रेट। पहला वाला क्या दिया इन्होंने वो देखते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल गिवन है हमें
₹1500 और सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें ₹150, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है हमें 5% पर एनम हर साल। और निकालने के लिए बोला है टाइम, तो ठीक है हम टाइम निकालेंगे। टाइम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, T फॉर टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 1500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब हम इनको काटेंगे, 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया। हम जानते हैं 15 1 जा 15, 15 10 जा 150 होता है ना। उसके बाद हम 5 के टेबल से भी देख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आएगा ये 2/1 और टाइम हो गया 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है। समझ में आया? तो फर्स्ट मैंने करा दिया, आगे से आप करेंगे। सेकंड का भी एक मैंने करा दिया, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्तिक बोरोड ₹6,000, कार्तिक ने 6,000 रुपए उधार लिए फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। ही गेव 500 एज इंटरेस्ट, उसने उसे 500 रुपए इंटरेस्ट के दे दिए, ठीक है। इंटरेस्ट भी यानी सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया। आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल बाद दिए थे, तो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिड ही बोरो मनी फ्रॉम अमित, उसने अमित से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया था। यानी कि ये पता है कि प्रिंसिपल कितना था, जो उधार लिया था वो कितना था, वो था 6,000 रुपए, ठीक है। वो 6,000 रुपए का 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। और कितने समय के लिए लिया था, टाइम था उसका समय का था 2 साल, 2 साल में उसने वापस किया है। और इस पर दिया कितना सिंपल इंटरेस्ट, उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है 500 रुपीज, ठीक है। हमसे क्या मांगा है उसने, बताइए R% कितना था, ठीक है। उन्होंने मांगा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था। अभी क्या हमने R% नहीं निकाला, एक सवाल में निकाला है ना, क्वेश्चन 1 में। अगर निकाला है तो फिर वही मैं यहाँ ये लिखूंगा, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ। हिंट क्या है इसका, हिंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में R ही निकाला है सारा, तो इसमें भी R% आपको निकालना है। तो खुद कीजिए क्वेश्चन नंबर 3।
मोगली वाला नाटक किसने देखा था पहले? जंगल देखा है ना। अब देखो मोगली जंगल से बाहर आकर के बैंक में पैसा भी जमा कर रहा है। मोगली डिपॉजिटेड 2500 इन अ फाइनेंस कंपनी। मोगली ने एक फाइनेंस कंपनी में 2500 रुपये भी जमा कर दिए। आफ्टर 3 years 3 साल बाद ही रिसीव्ड ₹600 को 600 रुपये उसके इंटरेस्ट के रूप में 3 साल बाद मिले कंपनी से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बताइए उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने उसको दिया। तो पहले तो हमारे पास क्या क्या है, प्रिंसिपल है, उसने पैसा कितना लिया था, और टाइम भी पता है कितने समय के लिए लिया था। सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना बना ये भी हमें पता है ना। तो हमारे पास एक टीम है, उन्होंने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है। तो खरीद पैसा जो उसने जमा किया, सॉरी न उधार नहीं लिया था, जमा किया था, वो है 2500 रुपीज। ठीक, कितने समय के लिए जमा किया उसने? 3 साल के लिए, तो 3 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना उसको? 600, यही ना। और निकालना क्या है? आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या लिखना है फिर मुझे इस पर? डू योरसेल्फ। क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि ये अभी तक तो हम यही तो कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 में भी यही है, थर्ड भी यही है, डू योरसेल्फ, खुद कीजिए। हिंट कौन सा हो गया फिर? हिंट है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो मैंने करवाया है उसका सेकंड पार्ट जिस फॉर्मूले से किया था उस फॉर्मूले से कर देंगे हम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर वर्मा डिपॉजिटेड ₹7,000 इन अ बैंक। मिस्टर वर्मा ने एक बैंक में 7,000 रुपये जमा करे। आफ्टर 4 years 4 साल बाद ही गॉट 9,520 रुपीज फ्रॉम दी बैंक। बैंक से उसको 9,520 रुपये मिले। 7,000 जमा करके 9,520 रुपये जब उसको मिल रहा है, तो आपको दिख रहा है ना कि वो जितना उसने जमा कराया था उससे तो ज्यादा मिल रहा है उसको वापस। जितना जमा कराया था उससे ज्यादा पैसा मिला है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट भी मिला है, ब्याज भी मिला है। तो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिड ही डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक। उसने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक में पैसा जमा किया था? देखिए, पहले जो उसने जमा करा था प्रिंसिपल जो था वो था ₹7,000। ₹7,000 और उसके बदले में उसको जो वापस मिला था उसको पूरा मिल गया था। उसके 7,000 भी मिले थे और उससे ज्यादा भी मिले थे। टोटल मिला के उसका कहलाता है वो अमाउंट। क्या कहलाता है? वो अमाउंट कहलाता है। ए फॉर अमाउंट। मैं इसको एक मिनट अमाउंट ही लिख देता हूँ। उसको मिला था 9,000 यार बड़ा दिक्कत है। 9,520। ओके, और कितने टाइम बाद मिला था?
ये मिला है उसको आफ्टर 4 ईयर। चलिए देखते हैं, 4 साल बाद ये माना। अब हुआ क्या कि ये हमसे जानना चाहते हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने जमा किया जाता है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, तो वो निकालना है। लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, आपको याद है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें जरूरत है सिंपल इंटरेस्ट की। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर प्रिंसिपल और टाइम तो नीचे जाएगा डिवाइड करने। तो प्रिंसिपल है, टाइम है, बट हमारे पास क्या नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको मैं बता दूं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है जो अमाउंट आपको मिला है और आपने कितना जमा किया था उसे माइनस करके मिलता है। तो अमाउंट है आपका 9520 माइनस 7000, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 2520, ठीक है। तो 2520 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकालोगे, तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखना है 2520 ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई में आपको लिखना है 100, तो डिवाइड में आपको लिखना है 2000, सॉरी प्रिंसिपल कितना था 7000, फिर मल्टीप्लाई में टाइम भी लगाना है, टाइम कितना है 4 ईयर। अब अगर जैसे कि 1 2 3, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएंगे, 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 से ऊपर का ये टेबल पूरा नंबर जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है ना, 4 6 जा 24 होता है, फिर 4 3 जा 12 भी होता है। और ये 7 के टेबल से भी जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 9 आएगा, लेकिन हमें तो इसको परसेंट में बताना है, ठीक। तो 8% है, 8% हो जाएगा 8% हो गया 9%, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 और 7 आपका होमवर्क है, खुद ही देखिए, अच्छे से पढ़िएगा, उसके अंदर क्या दिया है, कैसे यूज करना है, 6 7 आप देखेंगे। होमवर्क complete exercise 12.2 in pair notebook। मुझे ये सिंपली करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे